Hello everyone, this is Nikhil Soni, Faculty of Logical Reasoning, and you're most welcome to CUET with Super Grades. So आज के सेशन में यहाँ पर हमारा जो एक सिलसिला चल रहा है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज क्लॉक, राइट? हाँ, ये टॉपिक ऑलरेडी हमारा चल रहा है। तो जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आज फर्स्ट सेशन देख रहे हैं, मैं उन सभी से यही बोलना चाहूंगा कि ऑलरेडी मैंने इन सभी के कुछ बेसिक्स के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। तो जाओ सबसे पहले तो वो बेसिक्स वाले सेशन जरूर देखो। और हाँ, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। बार बार मैं रिपीट करता हूँ, आई होप कि आप प्लेलिस्ट में जाके सभी टॉपिक्स को प्रॉपरली देख रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे, अच्छे तरीके से यहाँ पर आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लॉक में फॉल्टी क्लॉक क्या होता है, राइट? क्लॉक का जो फॉल्टी क्लॉक जो होता है वो किस तरीके का होता है, इस टाइप की चीजें यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं, राइट? फॉल्टी क्लॉक कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला क्वेश्चन बनता है। थोड़ी से लेंथी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बना करते हैं, लेकिन हाँ, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, स्ट्रेटेजी बेस्ड होते हैं। अगर आप इन्हें समझेंगे तो सही लगेगा। फॉल्टी क्लॉक स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा यहाँ पर ये समझना पड़ेगा आपको, एक माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए, तो वो समझना कि फॉल्टी क्लॉक जो होती है, याद रखना, फॉल्टी क्लॉक एक ऐसी क्लॉक होती है जो कहीं ना कहीं या तो वो क्या हो रही होगी, फास्ट चल रही होगी, या तो वो कहीं ना कहीं स्लो चल रही होगी। वो करेक्ट टाइम तो नहीं बता रही होगी, करेक्ट टाइम से या तो वो आगे होगी या तो वो पीछे का टाइम यहाँ पर बता रही होगी, राइट? तो यहाँ पर फिर वर्ड आते हैं, या तो वो गेन करती है, मतलब कुछ मिनट्स या कुछ आवर वो गेन कर रही है, या तो वो कुछ मिनट या कुछ आवर या फिर कुछ सेकंड्स यहाँ पर लूज कर रही है, राइट? और वो कितने टाइम में कर रही है तो वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है। तो ये होती है हमारी फॉल्टी क्लॉक की थोड़ी सी प्रॉपर्टी, राइट? लेकिन अब सेकेंड पॉइंट ये है कि सर जब कभी भी फॉल्टी क्लॉक आती है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि अ वॉच गेन 5 सेकेंड एंड 3 मिनट एंड वॉच सेट 7 AM, व्हाट टाइम विल इट शो एट 11 PM ऑन द सेम डे? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि क्लॉक तो एक ही है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर कंपैरिजन होता है इसका राइट वाली क्लॉक से। तो ऑलवेज आपको एक राइट वाली क्लॉक और एक क्लॉक जो यहाँ पर इसके बारे में बताया जा रहा है, ऐसी दो क्लॉक लेके चलोगे अगर एक क्लॉक है। बाकी फिर कुछ अगर स्पेसिफिक टाइप का एक क्वेश्चन है, एक अलग टाइप की कंडीशन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको फिर क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, उसकी कंडीशन यहां पर देखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? तो फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन है और इसे यहां पर हम देखेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, अ वॉच गेन्स, गेन कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो समय से आगे चल रही है। गेन का मतलब होता है वो टाइम कुछ ज्यादा चल रही है, एक्स्ट्रा चल रही है। और वो कितना गेन कर रही है, कितना एक्स्ट्रा चल रही है, तो क्लियर लिखा हुआ है 5 सेकेंड। कितने टाइम पर? 3 मिनट में। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो क्लॉक है ये 3 मिनट में कितना गेन कर रही है? 5 सेकेंड्स गेन कर रही है। और फिर बोला है एंड वॉज एट 7 AM, राइट? अच्छा, सेट करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा यूजुअली हमारे जो घर में होते हैं, हमारी एक क्लॉक है, एक घड़ी है, वो क्या हो चुकी है, उसकी बैटरी डाउन, सेल उसका डाउन हो गया है। तो हम क्या करते हैं बताओ जरा? हम एक नया बैटरी, नया सेल लेके आते हैं और उसमें यहाँ पे लगाते हैं। तो वो जो क्लॉक बंद रखी हुई है, बंद हो चुकी है, खराब हो चुकी है, अब वो कहीं ना कहीं वो आगे पीछे का टाइम, ऐसा तो होता नहीं है ना कि बस कोइंसिडेंटली अगर हो गया, अलग कंडीशन है कि करेक्ट टाइम दिखा रही है, नहीं। तो जैसे राइट टाइम हो रहा है 2:10, तो हम इसमें जो टाइम हो रहा है 5:30, तो हम इसे क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे, सेट करेंगे राइट टाइम से। इसे बोलते हैं सेट करना। तो यहां पर फिर उन्होंने बोला है कि ये वाली जो क्लॉक है जो इतना गेन कर रही है, कितने मिनट में, जो भी कुछ है, उसे कितने बजे सेट किया गया था? तो यहां पर उन्होंने बताया 7 AM पर। 7 AM पर। तो ये मत समझना कि 7 AM पर ओनली एक ही क्लॉक है। अब हमारे माइंड में चीज फिक्स हो गई कि राइट वाली क्लॉक के अकॉर्डिंग तो इसे सेट किया गया था, हाँ या ना? तो यहाँ पर राइट वाली क्लॉक में भी कितना टाइम होगा? 7 AM का। तो फिर ये रॉन्ग वाली जो क्लॉक है इसमें भी टाइम कितना हो रहा होगा? 7 AM का, राइट? सो व्हाट टाइम विल इट विल व्हाट टाइम विल इट सो एट 11 PM ऑन द सेम डे? अच्छा, ये डे के बारे में भी आप जरूर देखा करो। कभी कभी होता है कि नेक्स्ट डे कब होगा, टुडे इज संडे, सो आफ्टर नेक्स्ट संडे, मतलब आफ्टर 7 डेज के बाद वो क्या टाइम शो करेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते रहते हैं, तो इस चीज के लिए थोड़ा सा रेडी रहना, राइट? तो ये हमें चीज समझ में आई, ये पूरी की पूरी कहानी हमें समझ में आनी चाहिए। एक रॉन्ग वाली क्लॉक है जो कि एवरी 3 मिनट में, हर 3 मिनट में 5 सेकेंड गेन, मतलब आगे चल रही है। तो मैंने ये बना दिया प्लस। और फिर सेट किया है, मतलब राइट वाली क्लॉक में भी 7 AM और इसमें भी 7 AM। अब हमसे ये पूछ रहा है वो
What time will it show? मतलब ये वाली जो क्लॉक है इसमें कितना टाइम होगा जब राइट वाली क्लॉक में हम देखेंगे तो वो 11 पीएम होगा, राइट। अब यहाँ पे एक बात बताओ, क्या आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आवर्स नहीं निकाल सकते हो? क्या बहुत सिंपल है। सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक टोटल घंटे कितने हो रहे हैं? तो सुबह 7, मॉर्निंग 7 AM से 7 PM, 12, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, तो 12 प्लस का 4 कितना हो रहा है? 16 आवर्स। यस और नो? टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हो जाएंगे? 16। चलो अब यहां समझना कि अगर ये 3 मिनट में 5 सेकेंड गेन कर रही है तो ये 1 मिनट में कितना गेन करेगी? हम निकाल सकते हैं, 5/3 सेकेंड गेन कर रही है। अब देखो 1 मिनट में इतना गेन कर रही है। हमने देखा कि राइट वाली क्लॉक और इसमें दोनों टाइम सेम था और राइट वाली 11 है, तो ये कितना करेगी? तो गेन कर रही है। तो 100% एक, अगर आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ, 11 PM से तो ज्यादा टाइम आएगा। अब अगर ऑप्शन आप देखो ना तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। यस और नो? ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है। ओके, इतना करने के बाद ये 16 आवर्स में कितना गेन करेगी? 1 मिनट में इतना। तो हमने क्या किया, बोथ साइड 60 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा? 60 मिनट में कितना आएगा? 5/3 सेकेंड गेन कर रही है। अब ये मैंने 60 क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 आवर बनाना था और हम जानते हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। यस और नो? ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 1 आवर। मैं लिख सकता हूँ 60 मिनट को 1 आवर। ओके, यहाँ पे ये कितना आएगा? 5/30 इंटू 60 सेकेंड, 320। तो 20 का 5 में करोगे तो 100। ये आ जाएगा आपका 100 सेकेंड्स गेन करेगी, लेकिन 1 आवर में। अब हमें निकालना कितने हैं? देखो ये कितने नंबर ऑफ आवर्स हैं, तो ये हैं 16। अब दोनों साइड 16 आवर्स का मल्टीप्लाई करोगे, 16 का मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा? 16 आवर्स, और ये कितना हो जाएगा? 1600 सेकेंड गेन कर लिया। मतलब इसने यहां से लेके यहां तक अगर हम टाइम देखें, जो कि राइट वाली का क्लॉक का टाइम था 16 आवर्स थी, तो 16 आवर्स में इसने कितना गेन किया होगा? तो हमने यहाँ पे निकाला, दैट इज 1600 सेकेंड। ठीक, बट अगर हम टाइम को देखें, ऑप्शंस को देखें, तो हमें एग्जैक्ट मिनट और सेकंड्स निकालना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? तो हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि 60 सेकेंड को हम क्या लिखते हैं? 1 मिनट। क्या लिखते हैं? 1 मिनट। मतलब अगर हमें सेकेंड्स को मिनट में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। तो राइट नाउ हमारे पास कितनी सेकेंड्स है? ये हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? मिनट में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब यहां से जब हमने इसे कैंसिल किया, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12, 4 0 40, 6 6 36, कितना बचा? 4, और यहाँ पर 6, और ये क्या आ गया? मिनट। अभी भी काम नहीं बनेगा क्योंकि सेकंड्स का भी एग्जैक्ट निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं बताओ? क्या हमारे पास टोटल एग्जैक्ट 26 मिनट है कि नहीं है? बिल्कुल सर। अब इस 4/6 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 मिनट है ना। अब इस मिनट को हम सेकंड्स में चेंज करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई 2 करना है, तो 3 2 20, और ये आ जाएगा 40 सेकेंड। तो इस पर्टिकुलर 1600 सेकेंड को एग्जैक्ट क्या लिख सकते हैं? 26 मिनट 40 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम कितना होगा? 11 था, 11 में ये टाइम ऐड करना है, मतलब 11 26 40, 11 26 40। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये पूरी की पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी, राइट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आना, बेसिक मेथड होती है, इनके भी कुछ प्रैक्टिकल तरीके होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक पे जाओ और इसके बाद कभी हम जब हम रिवीजन वगैरह कभी करेंगे तो इनके बारे में हम समझेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एंड सेकेंड क्वेश्चन कुछ डिफरेंट नहीं है, वही है, याद रखना पूरा डेटा मैंने वही लिया है। बट यहाँ पर एक चीज आपको ये देखने को मिलेगी कि यहाँ पर ये क्या कर रही है? लूज कर रही है। कितनी वजह से ऐड किया? सब कुछ वही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे ना कि 16 आवर्स में, ये वही का वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, और ये कितना सेकेंड लूज करेगी? लूज करने का मतलब है माइनस, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 26 मिनट 40 सेकेंड। यस और नो? ये डायरेक्टली हमने निकाल दिया। अच्छा, यहाँ पे गेन कर रही थी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये गेन कर रही थी, तो हमने क्या किया था? प्लस किया था। वो भी कहां से? जब उन्होंने बताया कि एट 11 PM। अब हम यहाँ पे देखें तो ये लूज कर रही, तो 11 PM से क्या करना पड़ेगा? माइनस।
तो ये 11 पीएम से माइनस करना है 26 मिनट 40 सेकेंड। ठीक, बट सर ये कैसे माइनस होगा? एक प्रॉब्लम है कि सर ये कैसे माइनस होगा, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। इस 11 पीएम को आप लिखना 10:59:60। डिजिटल वाली क्लॉक्स में शायद आपने ये चीज देखी होगी, हाँ या ना? 11 पीएम को हम ये लिख सकते हैं और ये होता ही है, इसके बाद इसे ही आप 11 पीएम बोलते हो। अब मिनट के नीचे मिनट और फिर सेकंड के नीचे सेकंड, और अब यहाँ पर आप माइनस कर सकते हो, ये 0 0 रहेगा। तो 60 में से 40 जाएंगे तो कितना आएगा? 20। 9 में से 6 जाएगा तो 3, 5 2 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10:33:20। 10:33:20, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट। तो ये जो मेथड मैंने आपको बताई है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, ये बहुत ही बेसिक मेथड है, राइट? कि जस्ट आपको एक एक क्लॉक है जो कि कुछ मिनट में, कुछ सेकेंड्स में, कुछ आवर में इतना कुछ गेन कर रही है या लूज कर रही होगी। गेन मतलब प्लस, लूज मतलब माइनस। अब उसे सेट किया जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम आपको गिवन होगा। फ्रेम समझना, टाइप समझना, एक टाइप मतलब एक टाइम, वहां से वो सेट। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि जब हम राइट वाली क्लॉक में टाइम देख रहे हैं तो ये टाइम हो रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट राइट का है, एंडिंग पॉइंट राइट का है, क्या हम टोटल नंबर ऑफ आवर्स नहीं निकाल सकते? कितना घंटा चल रही है? तो 1 मिनट में अगर ये इतना गेन कर रही है या 1 घंटे में ये इतना गेन कर रही है, तो इस पूरे जो भी उसने चला है इसमें कितना गेन करेगी या कितना लूज करेगी, वही प्लस या वही माइनस करना है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। लेकिन ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से आता है कि यहाँ पे लास्ट के 2 क्वेश्चन में क्या था, राइट वाली का क्लॉक टाइम देके आपसे रॉन्ग वाली का टाइम पूछा जा रहा था, लेकिन अब रॉन्ग वाली का टाइम देके राइट वाली का टाइम पूछा जा रहा है। थोड़ी सी यहाँ पर डिफिकल्टी तो नहीं आनी चाहिए, मेथड अगेन बहुत इजी है। तो एक प्रैक्टिकल सी अप्रोच यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। अब वॉच गेन का मतलब प्लस और कितना, 10 मिनट इन एवरी 1 आवर। तो मैं एक इक्वेशन बना रहा हूँ, इस इक्वेशन को समझना, थोड़ा सा टाइप चेंज है इसका, अलग तरीके से इसे सॉल्व करने वाले हैं हम। हम्म, ठीक है। तो ये 10 मिनट गेन कर रही है एवरी 1 आवर में, समझना बहुत ध्यान से। तो जो राइट वाली क्लॉक है ये तो 1 आवर ही चलेगी, राइट वाली, और रॉन्ग वाली भी 1 आवर चलेगी। सिंपल सी बात थी। लेकिन ये वाली मतलब जैसे मैं रॉन्ग वाली क्लॉक बोल रहा हूँ, ये गेन कर रही है मतलब प्लस कर रही है, और 10 मिनट, तो यहाँ पर ये लिख दिया मैंने 10 मिनट। आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं गई होगी। एक बार फिर से हम इसे रीड करते हैं। ये जो क्लॉक है ये 1 आवर में 10 मिनट गेन करती है, प्लस होती है, राइट? तो अब इसे हम मतलब इक्वल कर सकते हैं, यूनिट को सेम कर सकते हैं। तो 10 मिनट को हमें क्या लिखना होगा? हम जानते हैं कि 10 मिनट को आवर्स में लिखना है, तो डिवाइड बाय 60, और ये हो जाएगा हमारा आवर 1/6। तो ये हो जाएगा 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर प्लस 1/6 आवर। और आगे सॉल्व करो तो 1 आवर इज इक्वल टू 6 1 6 प्लस 1 7, 7/6 आवर। क्लियर? अब आगे फिर वही सेट कंडीशन, एक्चुअल टाइम, व्हाट वाज द एक्चुअल टाइम? हमसे पूछा ही क्या है कि वो एक्चुअल टाइम क्या है, करेक्ट टाइम क्या है। देखो सिनोनिम्स वगैरह खेलते हैं, एक्चुअल टाइम, करेक्ट टाइम, रियल टाइम, राइट टाइम, सब कुछ वही है, मतलब राइट वाली क्लॉक का टाइम, एक्चुअल का। व्हेन इट वाज शोइंग, मतलब ये वाली रॉन्ग वाली क्लॉक पे टाइम कितना है, 10 PM ऑन द सेम डे। और इसे सेट कब किया गया था? तो यहाँ पर ये राइट वाली हो गई और ये रॉन्ग वाली। सेट हो रहा है, इसे सेट किया गया है 8 AM पर। डन? ओके। व्हाट वाज द एक्चुअल टाइम व्हेन इट वाज शोइंग ऑन द सेम डे? मतलब अब रॉन्ग वाली क्लॉक में टाइम कितना है, 10 PM। तो राइट वाली क्लॉक पर टाइम कितना होगा, ये हमें बताना है। अब ध्यान से अगेन आपने यहाँ पे थोड़ा समझा होगा कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा गिवन होता है दोनों का, लेकिन एंडिंग का किसका है? सर ये रॉन्ग वाली क्लॉक का। 8 PM से 8 AM से 8 PM 12 और 2 14। तो ये टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना चल रही है? 14 आवर्स चल रही है। कौन सी वाली क्लॉक है ये बताओ जरा? रॉन्ग वाली। अब एक एक ही समझना, बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है, जैसे कि आप हो और एक आपका फ्रेंड है, ठीक है? और यहाँ पर एक रेस चल रही है, ठीक है? ये रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आप दोनों की रेस स्टार्ट होती है, ठीक? अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सपोज आपका नाम है ए, आपके फ्रेंड का नाम है बी। अगर बी
2 किलोमीटर चलता है तो आप कितना चलते हो? आप 3 किलोमीटर चलते हो। कितना चलते हो? 3 किलोमीटर। एक रिलेशन मिल रहा है हमें कि अगर आपका फ्रेंड बी 2 किलोमीटर चलता है तो आप 3 किलोमीटर चलते हो, या अपोजिट भी बोल सकते हैं कि अगर आप 3 किलोमीटर चलते हो तो आपका फ्रेंड कितना चलता है? 2 किलोमीटर। कहानी वही तो है। अगर राइट वाली क्लॉक इतना चलती है तो रॉन्ग इतना चलती है, या फिर रॉन्ग इतना चलती है तो राइट इतना चलती है। अच्छा, यहाँ क्या है? हमें पता है टोटल रॉन्ग कितना चल रही है, इतना। तो इतने टाइम में राइट कितना चलेगी वही तो निकालना है कि जब रॉन्ग वाली क्लॉक 14 आवर्स चल रही है तो ये कितने नंबर ऑफ आवर्स चलेगी, और वही टाइम यहाँ पे निकाल के हमें इसका टाइम मिल जाएगा कि अभी इसमें कितना टाइम हो रहा है। बताओ, बहुत प्रैक्टिकल सी मेथड है। मैंने आपसे बोला कि आप 2 किलोमीटर टू 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर। अब मेरे पास क्वेश्चन है कि बी जो है, राइट, बी जो है अगर 90 किलोमीटर चल रहा है तो ए कितने किलोमीटर चल रहा है या कितना चल चुका है। इस टाइप से बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप की मेथड बनती है जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। राइट, बस समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। राइट, तो यहाँ पर रॉन्ग वाली क्लॉक 14 आवर्स चल रही है, मतलब यहाँ मुझे 14 बनाना है। सबसे पहले मैं इसे 1 बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? 1। और 1 कैसे बनाएंगे? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर देंगे, मतलब ये 6 नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है ऑलरेडी इसलिए कर सकते हैं, और 7 नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा 1, और राइट, ये मैंने 1 क्यों बनाया? क्योंकि रॉन्ग वाली क्लॉक को मुझे 14 बनाना है। अब मैं बोथ साइड 14 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6/7 इंटू 14 आवर्स इज इक्वल टू 14 आवर्स। हाँ या ना? तो 7 2 14, और ये कितना आएगा? 12 आवर्स। और ये कितना आ जाएगा? 14 आवर्स। तो अब हमें यहाँ पर एक चीज आंसर मिल गया कि रॉन्ग वाली क्लॉक 14 चल रही है तो ये कितना चलती है? 12। तो यहाँ से बस इसे 12 आवर्स ही तो चलाना है, और 8 AM से 12 आवर्स चलाओगे तो क्या आएगा? 8 PM। So the answer is option number A. आई होप कि ये कहानी थोड़ी सी क्लियर हुई होगी सभी को। होमवर्क, अब ये रहेगा आपका होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ यहाँ पर कि जैसे आपने यहाँ पे देखा इस क्वेश्चन में कि एग्जैक्ट पॉइंट था या फिर 820 840 वट एवर इट इज, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमारा जो आंसर आया था वो कितना आया था? 26 4/6 या फिर 26 2/3 फ्रैक्शन में आ रहा था। लेकिन यहीं पे भी आप क्या करोगे, इस स्टेज के बाद आप यहाँ पर ऑप्शंस देखोगे। अगर फ्रैक्शन में है तब आपको फिर ये सेकंड्स में चेंज नहीं करना है, बस वहीं देख के आंसर टिक करना है। लेकिन अगर सेकंड्स में है तो फिर सेकंड चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें, एग्जैक्ट निकालना पड़ा था बिकॉज ऑफ ऑप्शन, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो ऑप्शन से आप जा सकते हो, फ्रैक्शंस में ही आंसर है, तो आप फिर एग्जैक्ट सेकंड्स में नहीं जाओगे, वहीं आपको टिक करना है। तो बताना आप मुझे ABCD में से आपका कौन सा आंसर आ रहा है। चलो, एक और टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। A clock which gains uniformly is 5 minutes slow on Sunday 8 AM। तो जब इस क्लॉक को हम देख रहे हैं तो संडे 8 AM को ये वाली जो क्लॉक है ये 5 मिनट क्या है? स्लो है। स्लो का मैं इंडिकेट कर रहा हूं माइनस से, राइट। और फिर जब आगे देखा, राइट, 7 मिनट फास्ट ऑन ट्यूसडे, ओके, ट्यूसडे 8 AM। और ट्यूसडे 8 AM को जब हम देख रहे हैं तो ये वाली जो क्लॉक है वो 7 मिनट क्या होती है? फास्ट हो जाती है। वो 7 मिनट क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? राइट, देन व्हेन वाज इट करेक्ट, वो ये करेक्ट टाइम कब शो किया था। तो इसकी कहानी समझना। एक्चुअल में ये जो क्लॉक है ना, ये कभी क्लॉक ऐसी होती ही नहीं है कि जो एक टाइम पर स्लो थी और फिर धीरे 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 राइट, मतलब देखो कहीं ना कहीं अगर वो स्लो थी तो स्लो को अगर वो आगे देखें तो वो करेक्ट फिर फास्ट, मतलब एक्चुअल में ये वाली क्लॉक जो थी वो फास्ट ही थी। बाय मिस्टेक हो सकता है कि जब उसे करेक्ट टाइम शो करना हो, जैसे सपोज मुझे 8 AM का टाइम उसमें शो करना था लेकिन बाय मिस्टेक 5 मिनट पीछे हो गया है। लेकिन वो क्लॉक कैसी थी सर? वो तो फास्ट थी, क्योंकि क्लॉक या तो फास्ट होती है या तो वो स्लो ही होती है। तो वो थी तो फास्ट, बाय मिस्टेक 5 मिनट स्लो, तो पहले वो 5 मिनट को कवर करेगी, करेक्ट टाइम शो करेगी और अपनी नेचर पे आ जाएगी, दैट इज फास्ट वाले पे। अब समझना इस कहानी में हो क्या रहा है कि ये 5 मिनट स्लो थी, फिर 4 मिनट स्लो हुई होगी, फिर 3 मिनट स्लो, फिर 2 मिनट स्लो, फिर 1 मिनट स्लो, और फिर आया होगा 0 0, मतलब करेक्ट टाइम।
क्या आ गया, करेक्ट टाइम। और फिर इसका असली नेचर क्या था, फास्ट होने का, तो बस वो यहाँ से फिर फास्ट होते चली गई। तो हम यहाँ पे करेक्ट टाइम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें ये पता लग जाए कि ये इन 5 मिनट्स को गेन करने के लिए, मतलब ये 5 मिनट स्लो थी ना, इसे कवर करने के लिए इसने कितना टाइम लिया, तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं ये 5 मिनट भी तो चल रही है ना, और फिर 7 मिनट चली वो अलग है। तो यहाँ से टोटल कितना मिनट एक्स्ट्रा चल रही है ये, सर ये 12 मिनट चल रही है टोटल। कितने टाइम पर, तो संडे से 8 AM से ट्यूसडे के 8 AM, ट्यूसडे मतलब मंडे ट्यूसडे, तो वन डे में कितना होता है 24, तो ये कितना आ जाएगा 48 आवर्स। हम जानते हैं 12 मिनट में ये 12 मिनट आगे, मतलब ये टोटल एक्स्ट्रा चलने के लिए, टोटल मतलब 12 मिनट चलने के लिए 48 कर रही है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे 1 मिनट। 1 मिनट का कितना आएगा 48 डिवाइडेड बाय 12, और ये आ जाएगा आवर्स में, दैट इज 4। इट मींस 1 मिनट एक्स्ट्रा या जो भी चल रही है वो टाइम कितना लेती है, 4 आवर्स का टाइम लेती है। ऑलराइट, अब मुझे बताओ यहाँ पे कितना करना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम 5 मिनट का निकाल देंगे। 1 मिनट में अगर ये 4 है तो 5 मिनट का कितना होगा, 5 4 20 आवर्स। अब ये 20 आवर्स कहाँ से लोगे बताओ, यहीं से। तो 24 लेते तो मंडे 8 AM आता, लेकिन कितना आएगा मंडे 4 AM। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, राइट। तो इनकी थोड़ी सी प्रिपरेशन और करके रखना, थोड़ी सी वैरायटी से क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इनकी प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट वगैरह लगाओ। बस इतना ही है, इससे आपका टॉपिक टेस्ट और आपका टॉपिक पर्टिकुलर बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो जाए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।